Hello everyone. Let's talk some important topic: differentiation of inverse trigonometric function. We have different functions in class 12 to be differentiate, and one of them inverse trigonometric function. आपके पास उसमें से कौन सा फंक्शन होगा? इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जिसमें आप साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक एंड सेक इनवर्स एक्स। तो हम इन सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव एंड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। तो इसमें से देखिए आपका हम लोग इसको जानते हैं, फॉर्मूला के रूप में याद है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दोनों देखिए सेम है बट डिफरेंट क्या है? माइनस। ध्यान रहेंगे जहां जहां सी लगा रहे वहां वहां माइनस होगा। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है? सी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस का यूज करेंगे। दोनों का डिफरेंशिएशन सेम बट डिफरेंस हियर माइनस। टेन और कॉट में क्या होगा डिफरेंस? यहाँ पर -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार आप बुक्स में यहाँ पर आप मॉड का भी सिंबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर, आप मॉड का यूज करें ना करें, इट डजंट मैटर। तो ये आपका फॉर्मूलाज है, इससे रिलेटेड हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एंड दूसरी बात क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जितने सारे फॉर्मूलाज हैं वहां पर आपको उसका भी यूज करना है। कहीं ना कहीं जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि क्या हम इनवर्स ट्रिगो से रिलेटेड कोई फार्मूला लगा सकते हैं। यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई फार्मूला लगा पाए तो फिर आप सबसे पहले कोशिश करिए कि कोई फार्मूला लगा पाए और उसके बाद हम क्वेश्चंस को क्या करें? सॉल्व कर पाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से होगा। सबसे पहले आपको इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल्स का क्या करना होगा? आपको फार्मूला याद रखना। देखिए इस दोनों का एक ही फार्मूला होगा, फिर इस दोनों का एक ही फार्मूला होगा और इस दोनों का एक ही फार्मूला होगा, और माइनस का डिफरेंस केवल सी जहां पर है वहां पर आपको क्या करना है? माइनस का यूज करना है। ये याद देखिए, आपको हमेशा ये चीज नहीं करना, हर चीज को याद करें, कोशिश करिए कुछ ऐसा क्लू मिले ताकि आप एक दूसरे को चीज़ों को लिंक करके याद रखने की कोशिश करें। क्योंकि याद रखने में क्या हो जाता है, कई बार हम कंफ्यूज करना शुरू होते हैं, लेकिन यदि हम चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ करके एक दूसरे से लिंक करके याद रखें तो फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डिस्कस सम द क्वेश्चंस, सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हम बिल्कुल लेते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन हम y बराबर साइन इनवर्स 2x, ये आपके पास सवाल है। तो देखिए आपको याद होगा हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे चैन रूल। तो ये क्या हुआ? साइन इनवर्स, और ये दूसरा टर्म क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? 2x। तो साइन इनवर्स का वो क्या हो गया? आपका थीटा हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे? उसका डिफरेंशिएशन क्या करना होगा आपको? 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या हो गया? साइन, और ये क्या हो गया? थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू कितना लिखेंगे? लिखेंगे d साइन इनवर्स 2x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? 2x के रिस्पेक्ट में। ये टर्म उससे क्या है? बेस्ड है, उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे d 2x। और दूसरा क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ d 2x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप? dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए हम बात करते हैं साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना होता है इसका डिफरेंशिएशन? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का x कितना है यहाँ पर? ध्यान में रखिए 2x, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर 2x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर क्या बच गया? 2 बच गया। तो जो आपका टर्म बचा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो आपका आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? यहाँ पर ये आपका 2 हो गया अपॉन √1 माइनस ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर। चलिए और भी हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए y बराबर
cos इनवर्स sin x। बिल्कुल ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। यदि हम जनरली इसको चैन रूल पर बनाने की कोशिश करें तो फिर जिस तरह से आप चैन रूल पर इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और फिर साइन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो देखिए तो क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू d cos इनवर्स sin x। इसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, sin x। और दूसरा क्या, sin x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में c लगा हुआ है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब क्या, cos इनवर्स का जो x है, यहाँ पर देखिए cos इनवर्स का x क्या है, यहाँ पर sin x, ये हुआ cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया cos x। अब पता है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1/1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा cos x, और ये क्या हो गया आपका cos x, तो ये cos x कैंसिल हो गया, और क्या बच गया आपका -1। इस तरीके से तो सिंपली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है आप उसको चैन रूल पर बना सकते हैं, लेकिन इफ वी यूज फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन व्हाटएवर वी हैव स्टडीड बिफोर, देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस वन। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ फार्मूला सब 10 से 12 फार्मूलाज हैं अलग अलग टाइप्स के, आपको उन सारे फार्मूलाज को क्या करना है, याद करना है और फिर उनका यूज करना है। कोशिश करना है कि कोई फार्मूला जो हम पढ़े हुए हैं यहाँ पर क्या इट कैन बी यूज्ड हियर और नॉट। चलिए यही क्वेश्चंस है, हम इसी क्वेश्चंस को आपको दूसरे तरीके से बना करके दिखाते हैं कि यदि ये क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला बेस्ड से बनाया जाए तो हम इस क्वेश्चंस को किस तरीके से हल कर सकते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चंस को आप क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू cos इनवर्स sin x, y इक्वल टू cos इनवर्स क्या हो गया sin x। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स, ये जो आपके पास sin x दिखाई पड़ रहा है, ये sin x जो दिखाई पड़ रहा है इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, एज वी नो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, हाउ मच sin थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए cos 90 π/2 माइनस x, डन। एंड वी नो फार्मूला जानते हैं हम लोग, इनवर्स का फार्मूला, इनवर्स ट्रिगो का क्या, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। फार्मूला क्या जानते हैं, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू कितना होता है थीटा। तो यही आपका फार्मूला है, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है थीटा हो जाता है। तो ये देखिए cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये आपका y इक्वल टू कितना हो गया π/2 माइनस x। तो जो फंक्शन देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ था, इसी फंक्शन को हम फार्मूला यूज करके रिड्यूस करें एंड देन वी डिफरेंशिएट। अब यदि आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, y का कितना हो गया dy/dx, और π/2 90 डिग्री, तो ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का कितना 1, तो ये हो गया 0 - 1 इक्वल टू कितना हो गया ये आपका -1। देखिए दोनों का आंसर सेम आया, बट here we use by process by chain rule, and here we solve y equal to cos inverse sin x using inverse trigonometric formulas and then we differentiate it। तो ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, यदि आपके पास फंक्शन के रूप में कोई भी इनवर्स ट्रिगो वाला फंक्शन दिया रहे और उसको आपको डिफरेंशिएट करना हो तो एट फर्स्ट उसको कोशिश करिए कि रिड्यूस किया जाए, छोटा रूप में लाया जाए। कोई भी फार्मूला लगा, जितना सारा फार्मूला हम इनवर्स ट्रिगो में पढ़े हैं उन सारे फार्मूला में से किसी का यूज करके आप कोशिश करिए कि हम उसको रिड्यूस कर पाए, और यदि हम इसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, उसको रिड्यूस कर लिए, तो फिर आपके लिए वो क्या हो जाएगा, आपके लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए इस तरह का और हम ढेर सारा क्वेश्चन लेते हैं और जहां पर हम इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करने का और कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स cot x। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन से y इक्वल टू tan इनवर्स cot x।
हम इसको एट फर्स्ट वही वाली बात क्या कि जैसे ही आपके पास कोई इन्वर्स ट्रिगो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मिले, आपको तुरंत सोचना है कि क्या हम फार्मूला लगा के इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये जो cot x है आपके पास, आप इस cot x को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस x, एंड एज वी नो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो ये आपका tan इनवर्स tan, और ये आपका क्या हो गया, पूरा टर्म कितना हो गया, थीटा के फॉर्मेट में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो जो फंक्शन आपका दिया हुआ था उसी को हम रिड्यूस करके इतना लाए, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एंड नाउ वी डिफरेंशिएटेड। फिर से वही बात याद रखेंगे कि जब भी कोई इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला फंक्शंस दिखे तो आप उसको रिड्यूस करें और तब जाकर के उसको डिफरेंशिएट करें। अब आप उसका इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, कांस्टेंट है जिसका 0, x का 1, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, -1 हो गया। Let's take another question, question number 5. y equal to sin inverse 1 plus cos 2x by 2। हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, एट फर्स्ट ट्राई टू रिड्यूस दिस फंक्शन। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को रिड्यूस करते हैं, छोटा रूप में लाने का कोशिश करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर 1 plus cos 2x है, फॉर्मूला देखिए याद रखेंगे, 1 माइनस cos 2 इक्वल टू हो जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस cos 2 एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2x बाय 2। तो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y, ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 cos स्क्वायर x। ये कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर x बाय कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये देखिए 2 और 2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, और cos स्क्वायर को जब रूट से निकाले तो ये क्या हो गया, cos इनवर्स। ये देखिए पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किए कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट में आ गया। हम इसको क्या करें, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो cos x आपके पास दिखाई पड़ रहा है, ये cos x, आप इसको क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा x। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना, थीटा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये क्या हो गया, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब नाउ डिफरेंशिएट करना है, इसलिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो जाएगा, और x का कितना 1, तो ये आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया -1। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को क्या करें, डिफरेंशिएट करिए और कोशिश करिए कि हम एट फर्स्ट उस क्वेश्चंस को रिड्यूस कर पाए, चाहे आप फार्मूला का यूज करिए या फिर कुछ और। एट फर्स्ट छोटा सा रूप बनाइए उसका और डिफरेंशिएट करिए। ये नहीं कि इसको सिंपली आप चेन रूल पर सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं, बट इट विल बी डिफिकल्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोसेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटे sin x, ये आपका सवाल है, 1 माइनस cos x बाय sin x। इसी में से देखिए आपका फॉर्मूला और क्या आ जाता है, ये यदि 1 माइनस cos 2x है ना, यदि आपको बोला जाए 1 माइनस cos x, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। और हम बोला जाए 1 प्लस cos x तो हो जाएगा आपका ये 2 cos स्क्वायर x बाय 2, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 sin स्क्वायर x बाय 2। और ये जो sin थीटा है, sin थीटा का भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए sin थीटा का फॉर्मूला होता है आपका
साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई। बिल्कुल छोटी सी बात ध्यान में रखें कि जितने भी 12 वाले लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इन पांचों फार्मूला को आप बिल्कुल मन में बैठा लीजिए कि इन्वर्स ट्रिको का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं 5 फार्मूला के आसपास घूमेगा जो ट्रिगोनोमेट्री या फिर इन्वर्स ट्रिको से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल याद रखें। ये दो फार्मूला आपका एक तरफ से चला, ये दोनों फार्मूला एक तरीके से और ये फार्मूला अलग तरीके से, बिल्कुल याद रखें और यूज करें। तो अब देखिए साइन थीटा का क्या यूज करिएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर वाला इससे कट गया, बचा साइन अपॉन कॉस। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बच गया और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और साइन बटे कॉस कितना हो जाता है, tan इनवर्स, ये आपका हो गया tan इनवर्स tan x बाई 2। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या इसका, x बाई 2। हम इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y बराबर कितना आ गया, देखिए छोटी सी बात है, y बराबर आ गया इसका x बाई 2। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, इसका dy बाई dx हो जाएगा 1 बाई 2, क्योंकि x का तो 1 हो गया और कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई 2 रह जाएगा। तो ये आपका x का आंसर 1 हो गया। इस तरह से ये 1 बाई 2 हो गया डिफरेंशिएशन करने पे। ओके, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। देखिए बिल्कुल आसान है, फार्मूला यूज करिए, वैल्यू रख दीजिए, रिड्यूस करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेरी सिंपल। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos x कितना हो गया, ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर ये क्या हो गया, tan इनवर्स 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर कितना हो जाता है, cot स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख लीजिए cot स्क्वायर x बाई 2। अब ये रूट से यदि बाहर निकलेगा, tan इनवर्स cot x बाई 2। अब ये जो cot दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, इस cot को आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये आप लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका y, ये आपका y, ये आपका y। अब cot को क्या लिखिएगा, tan 90 माइनस थीटा, आप इसको लिखिएगा tan 90 माइनस थीटा कितना, x बाय, ये कितना हो गया, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है आपका ये थीटा। तो ये आपका जो फाइनल यहाँ पर कंक्लूड करके निकल गया आपका ये पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। अब आप चाहिए इसको डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन वेरी सिंपल, पाई बाय 2 का 0 और माइनस x बाय 2 का माइनस 1 बाय 2। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। बिल्कुल इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। यदि कोई क्वेश्चन है आप इसको फार्मूला बेस्ड यदि हो, हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, tan इनवर्स से रिलेटेड लेते हैं। आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स y इक्वल टू, क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बाई रूट 2। ये आपका क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बाई रूट 2। ये आपका क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसको सबसे पहले लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखिए साइन x है ना, आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय रूट 2, क्योंकि ये रूट 2 इसके नीचे भी आएगा और रूट 2 इसके नीचे भी आएगा। हम क्या किए इसको cos x इंटू 1 बाय रूट 2 इतना लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ये इस स्टेप में आपको पता चलेगा। ये आपका हो गया साइन इनवर्स, ये देखिए ये हो गया आपका साइन x, आपको पता है 1 बाय जो रूट 2 इधर हम लिखे हुए हैं, ये 1 बाय रूट 2 ये किसका वैल्यू होता है, बिल्कुल ये आपका cos पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू होता है। और हम इसको क्या लिखेगा cos x एंड ये जो 1 बाय रूट 2 दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको लिख देते हैं हम साइन पाई बाय, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन पाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, y साइन इनवर्स,
अब देखिए याद होगा ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी एक्स प्लस पाई बाय 4, ये आपका हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। एंड फाइनली ये आपका क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है क्या हो जाता है थीटा। तो ये जो आपका कंक्लूड करके क्या निकला, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाय। इट्स वेरी सिंपल, देखिए कितना आसान है। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ वी ट्राई टू अप्लाई formulas of inverse trigonometric or we want to set on the formula sin inverse sin theta cos inverse cos theta or anything else, then it will be very easy for us to solve or find derivative of that function। देखिए यदि इसको डिफरेंशिएट करते तो चेन रूल लगाते काफी कॉम्प्लिकेटेड होता, बट इस फंक्शन को रिड्यूस करके, इस फंक्शन को हम रिड्यूस करके कितना लाए, इतना ला दिए। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद करिए और कोशिश करिए कि जब भी आपके एग्जाम्स में से इनवर्स ट्रिगो से बेस्ट फंक्शंस रहे और आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है, एट फर्स्ट ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। कोशिश करिए कि इनवर्स ट्रिगो के फार्मूला को यूज कर पाए, उसको सरल कर पाए, सिंप्लीफाई कर पाए, छोटे से रूप में कन्वर्ट कर पाए और तब उसको डिफरेंशिएट करिए। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।